कुछ लोग हमारे पास जो भी आइटम लेकर आते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उसमें से जो अच्छी आइटम हैं, जो कम मिलती हैं, जो रेयर हैं या स्केयर हैं, वो चीज़ें हमें खरीदने में पूरा इंटरेस्ट रहता है हमेशा से। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कुछ लोग हमारे पास जो भी आइटम लेकर आते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि उसमें से जो अच्छी आइटम हैं, जो कम मिलती हैं, जो रेयर हैं या स्केयर हैं, वो चीज़ें हमें ख़रीदने में पूरा इंटरेस्ट रहता है हमेशा से। और जो चीज़ें बहुत कॉमन हैं, पहले तो हम बहुत सारी चीज़ें कॉमन भी ले लेते थे, लेकिन अभी धीरे धीरे हमारे पास बहुत बड़े स्टॉक हो गए हैं कॉमन चीज़ों के। तो हम कोशिश करते हैं कि सब लोगों को आने से पहले ही अवेयर कर दें कि जो कॉमन चीज़ें हैं उसकी परचेजिंग हम कम कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग दिल्ली से बाहर से आते हैं, ज़्यादातर लोग बिहार से, उड़ीसा से, वेस्ट बंगाल से, इसके साथ साथ कुछ लोग चेन्नई से, बेंगलोर से, उस तरफ से भी आ रहे हैं। और वो जो चीज़ें ला रहे हैं, वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारा यूट्यूब चैनल देखते हैं, लेकिन साथ साथ वो दूसरे चैनल भी देख रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये आ रही है कि उनके माइंड में ये नहीं होता कि हमने क्या बताया है, क्या हम ले रहे हैं। जो दूसरे चैनल जो बताते हैं वो भी आइटम वो इकट्ठी करके हमारे पास ले आते हैं। दोस्तों मैं ये आज बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ें आप ला रहे हो, जैसे ₹1 का 1985, उसकी वैल्यू हम नहीं लेते, बिल्कुल भी कोई वैल्यू नहीं है। ₹2 के स्टील के क्रॉस कॉइन, बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं है। गेहूं की बाली वाले कॉइन जो स्टील में आते थे, ₹1 1992 से लेके 2004 तक के, वो भी हम नहीं ले रहे हैं। इसके साथ साथ इसमें जो 786 के, एंडिंग 786 के बहुत सारे लोग बहुत सारे नोट लेकर आते हैं, जिसमें ₹5, ₹10, ₹20, ₹50, ₹100, ₹500, इन सब नोटों में एंडिंग 786, और वो भी रनिंग कंडीशन में। तो पीछे हमने काफ़ी सारे वीडियो बनाए थे जिसमें हमने बताया था कि जिसमें एंडिंग 786 नए इशू में है, मतलब जो नोट अभी सर्कुलेशन में चल रहे हैं उसमें अगर लास्ट में एंडिंग 786 है तो उसकी कोई वैल्यू अभी नहीं मिल रही है। सिर्फ कुछ वैल्यू आपको प्रीमियम उसमें मिल सकती है जो नोट बंद हो गए थे। जैसे ₹1 का जो नोट बंद हो गया था, ₹2 के नोट बंद हो गए थे, उसमें अगर एंडिंग 786 है तब उसकी वैल्यू ₹100 से ₹300 तक जा सकती है, डिपेंड करता है इशू कौन सा है। और जो इशू 1950, 1955, 1960 के आसपास के थे, उसमें काफ़ी ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाती है अगर उसमें एंडिंग 786 है, डबल 786 है, या कोई भी इशू। जो नोट हमारे 1950 से लेके 1960, 1965 तक भी बने हैं, उसमें अगर एंडिंग 786 आता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन जो अभी चल रहे हैं जो नोट, उसके अंदर अगर एंडिंग 786 आता है तो उसकी कोई वैल्यू, कोई प्रीमियम आपको नहीं मिलेगी, जो भी नोट चल रहे हैं। इसमें डबल 786 और बाकी चीज़ों को तो आपको पता ही है, उन चीज़ों की अच्छी वैल्यू मिलती है। और जो फैंसी नंबर्स होते हैं, सॉलिड फैंसी नंबर, उनकी वैल्यू मिलती है, जैसा हमने आपको पिछले कुछ एपिसोड में बताया था। तो दोस्तों ये चीज़ें अगर आप इकट्ठी कर रहे हैं तो आप पैसे जोड़ने के हिसाब से तो अच्छे हैं, लेकिन अगर आप ये सोचकर उनको महंगे रेट पर ले रहे हैं कि वो नोट आपके महंगे बिक जाएंगे, तो ऐसा कभी भी नहीं है। बहुत कॉमन नोट्स हैं, और एंडिंग 786 वाले जो बड़े नोट हैं जो अभी चल रहे हैं, उसकी आपको कोई वैल्यू नहीं मिलने वाली है। इसके साथ साथ एक चीज़ और है कि कुछ लोग ₹1 के कॉइन, ₹2 के कॉइन प्रीमियम देकर खरीद के इकट्ठे करके ला रहे हैं। मैंने उसका भी आपको बताया था, अपने पिछले एपिसोड में भी बताया था कि उसमें भी पर्टिकुलर कुछ डेट्स रेयर हैं। ये तो बाकी कॉमन कॉइन्स की वैल्यू नहीं आती है, तो इसलिए उसको सोच समझ के महंगे रेट में ख़रीदें। और दोस्तों हमारे पास आज एक कस्टमर आए थे हमारे, जिनको अपना काफ़ी सामान बेचना था, और वो गवर्नमेंट जॉब में थे, काफ़ी टाइम से कलेक्शन कर रहे थे। तो उन्होंने काफ़ी रेयर आइटम्स अपने हिसाब से ख़रीदी हुई थी, और वो लगभग 6 महीने से कोशिश कर रहे थे कि टाइम निकाल के हमसे मिल पाएँ। तो बाई चांस वो आ जाए, तो हमने एक चीज़ रियलाइज़ की कि उनके पास जितने भी रेयर कॉइन थे, तो किसी भी डीलर ने या किसी भी उनके जानने वाले ने उनको सारे नकली दिए हुए थे। तो जैसा हम आपको पहले भी एपिसोड में बताते रहे हैं कि ये सावधान रहिए, जितनी भी रेयर चीज़ें आती हैं, चाहे वो कॉपर निकल में आती हों, कॉपर में आती हों, ब्रिटिश इंडिया में आती है, या जितने भी रेयर कॉइन हम बताते हैं या रेयर नोट हम बताते हैं,
तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है कि वो सारी चीज़ें नकली बन के मार्केट में घूम रही हैं। और बहुत कुछ लोग चिटिंग फ्रॉड वाले नकली चीज़ें रेयर करके आप लोगों को दे देते हैं और आप लोगों को उतनी पहचान नहीं होती और वो उसमें पूरा पूरा नुकसान होता है। तो आज वो ब्रिटिश नोट भी लाए थे, जिसमें से 3 से 4 ब्रिटिश नोट थे और सिर्फ फ़ोटो स्टेट थे, उसके अलावा उसमें कुछ नहीं था। तो ऐसी चीज़ों से नुकसान से बचने के लिए आपको जिससे भी अगर ये ख़रीदना है, या तो आपका बहुत वेल नोन हो जिसको आप कभी भी कोई भी चीज़ वापस कर पाओ और अपने पैसे वापस ले पाओ। अदरवाइज़ बहुत सोच समझ के खरीदिए, क्योंकि वो गोल्ड के जो कॉइन आते थे पहले, वो बहुत सारे कॉइन उनके पास थे, लेकिन उसमें से एक भी कॉइन ऐसा नहीं था जो ओरिजिनल हो। तो बहुत सोच समझ के आपको रेयर चीज़ों का कलेक्शन करना है। और अगर उनको सेल करना है तो ऐसा नहीं है कि आप कॉमन मैन से किसी से भी, या एग्जीबिशन के बाहर जो कुछ लोग डीलर होते हैं उनसे कोई भी चीज़ खरीद के अगर कोशिश करोगे कि वो महंगी बिक जाएगी, तो हो सकता है कि आप चिटिंग फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। ऑल इंडिया में सब जगह ही ऐसा होता है कि कुछ लोग चिटिंग फ्रॉड वाले हर जगह अवेलेबल होते हैं, जो मौका मिलते ही आपको नकली चीज़ बेच देते हैं। तो दोस्तों, हमारे वीडियो में हम हमेशा कोशिश करते हैं कि एक जनरल अवेयरनेस सब लोगों को हो, जिससे कि कभी भी कोई भी आदमी चिटिंग फ्रॉड का शिकार ना हो। और कोई हमारे नाम से भी अगर पैसे मांगता है आपसे, या आधार कार्ड पैन कार्ड मांगता है, या कोई अपॉइंटमेंट के लिए कुछ बोलता है, तो सब कुछ गलत है। बिना अपॉइंटमेंट के हमारे ऑफिस में आप आ सकते हो। कभी भी कोई भी चार्ज हम किसी भी चीज़ का आपसे नहीं लेते हैं। तीसरी बात कि कोई भी चीज़ अगर आप लाते हो, अगर आपको लगता है कि उसकी वैल्यूशन यहाँ पर हो गई है और आपको सेल नहीं भी करना है, तो उसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको वो बेचना ही है। आप उसकी वैल्यूशन करवाने भी हमारे यहाँ आ सकते हैं। और दोस्तों, इसके साथ साथ बहुत सारी और चीज़ें हैं जो कुछ लोग रजिस्ट्रेशन के नाम पे या दूसरी चीज़ों के नाम पे या कुछ हमारे से आके यहाँ पर बोलते हैं, भाई आपने हमारे से व्हाट्सअप कॉलिंग या फ़ोन पे बात की थी और हमने आपको रजिस्ट्रेशन के नाम से कुछ पैसे दिए थे। तो इन चीज़ों से सावधान रहिए। हमारा हमारा कोई भी स्टाफ या हम नॉर्मली या तो फ़ोन उठाते ही नहीं है या फ़ोन उठा नहीं पाते, और अगर किसी से बात होती है तो हम किसी से कभी भी कोई पैसा नहीं लेते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो और ज़्यादा जानकारी के लिए अगले एपिसोड में बताएंगे। इसके साथ साथ एक चीज़ और बता देना चाहते हैं हम, कि कुछ कंसेप्ट हमने निकाले थे अपने 2 रुपये के, जो हमने 150 कॉपी निकाली थी उसकी, 150 कॉपी, तो वो हमारी सारी की सारी बुक हो गई थी। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि उसमें हम एक सरप्राइज़ गिफ्ट रखेंगे 25 लोगों के लिए। तो वो 25 लोगों के नाम हम ये स्क्रीन पर स्क्रॉल कर रहे हैं, तो उसमें आप अपना नाम देख सकते हैं, उनके पूरा एड्रेस डिटेल सब कुछ हमारे पास है। तो ये सरप्राइज़ गिफ्ट को हम ओपन कर रहे हैं, कि जो सरप्राइज़ गिफ्ट हम पहले 25 लोगों को देने जा रहे हैं, जिन लोगों के अवार्ड निकले हैं, जिन लोगों का इनाम निकला है, तो वो हम आपको डिनोमिनेशन सेट दे रहे हैं ब्रिटिश इंडिया नॉन सिल्वर का। तो उसमें 9 कॉइन आएंगे, वो एक अलग से फाइल बनाकर आपको गिफ्ट के तौर पर दी जाएगी उन 25 लोगों को जिन लोगों के इनाम निकलेंगे। तो जिन लोगों के इनाम निकले हैं उनकी जो लिस्ट है वो हमने इस एपिसोड के साथ साथ स्क्रॉल कर रहे हैं, उसमें आप अपना नाम देख सकते हैं जिन लोगों ने बुक की है। तो आपके कोऑपरेशन का हम धन्यवाद करते हैं कि हमारी ये सारी 150 फाइल बुक हो गई हैं। और कुछ कंसेप्ट हम बहुत जल्द निकालने वाले हैं, और वो भी अगर आप बुक करना चाहें तो जल्दी से जल्दी बुक कर सकते हैं। और कोई भी आइटम जब हम निकालते हैं तो उसके साथ गिफ्ट ज़रूर रहता है। तो बहुत अच्छा मौका है आपके पास कि अगर आप जल्दी से जल्दी उसको बुक करेंगे तो आपका इनाम निकलने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, और ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो आप सबके कोऑपरेशन के लिए बार बार धन्यवाद करना चाहते हैं। थैंक यू।